बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दरस वलीशरून 26वां सबक है। सबसे पहला जुमला हमारे पास है मता ततअशा, कि तुम रात का खाना कब खाते हो। ठीक है, अब इसको मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि मता ताकुलु तामल लैली या तामल अशाई। अब अशा और इशा एक ज़बर और ज़ेर का फ़र्क है। ठीक है, इशा जो है वो सलातुल इशा यानी कि रात की नमाज होती है, उसके लिए आता है इशा आइन के कसरा के साथ, और आशा जो है आइन के फ़तह के साथ, वो रात के खाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप ये दोनों तरीके से जो जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं मता ताकुलीना, तुम कब खाती हो ए लड़की। तामुल, मता ताकुलीना, कब खाती हो। अब तामा, ताम आएगा क्योंकि ये मफूल की जगह पे है। तामल, तामल अशाई, तामल अशाई क्योंकि वो मुज़ाफ़ इलैहि, अशाई तो मजरूर होगा, और अशा जो है वो रात के खाने को कहते हैं। ठीक है, अस्सी का आप अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। और अब ये ऐसे भी पूछ सकते हैं मता ततअशा, सिंपल शॉर्ट से जुमला आपके पास आ गया कि तुम रात का खाना कब खाते हो। और ततअशा, ततअशानी, इसमें मुनस का सीगा आएगा ततअशैना। ठीक है, ततअशैना वाहिद मुनस से अगर आपने पूछना है ना हाजिर है वो, तुम रात का खाना कब खाती हो, तो ततअशैना, ततअशैना कि तुम लड़की रात का खाना कब खाती हो। इसी तरह से अतअशा फिस्साअति सामिनती, अब इसमें आप अपना टाइम चेंज कर सकते हैं, 10 बजे 9 बजे जब भी आप खाते हैं, लेकिन अतअशा वाहिद मुतकल्लिम का सीगा ही आप लेके आएंगे, चाहे आप मेल है या फीमेल है। इसी तरह से अगर आपने किसी चीज़ की कीमत पूछनी है तो आप कैसे पूछेंगे, कम युकल्लिफु, कम युकल्लिफु यानी ये कितने का पड़ेगा, इसकी कीमत कितनी है, तो कम युकल्लिफु। इसी तरह से आप इस तरह से भी सवाल कर सकते हैं, इसकी कीमत कितनी है। बेकम यकूनु, ये कितने का है। ठीक है, या मअस्सिअरु, सीन आइन और रा, इसकी कीमत क्या है। ये भी मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं एक ही बात को करने के, यानी अगर आपने दुकान वाले से किसी चीज़ की कीमत पूछनी है। इसी तरह से जी इर्तदिल मलाबिसा, ये कपड़े पहनो, मुज़क्कर को कहेंगे। इर्तदिल जो है वो अमर का सीगा है। इसी तरह से मुनस को अगर आपने कहना है तो कैसे कहेंगे, तो इर्तदिल मलाबिसा, वही या वाली बात जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई है कि या जो है वो लिखने में आएगा लेकिन यहाँ पे पढ़ने में नहीं आएगा, क्योंकि या भी साकिन है, आगे लाम भी साकिन है। तो इस वजह से जब हमने मिलाना है तो 2 साकिन तो अब नहीं हम यहाँ पर पढ़ सकते, इज्तिमाई साकिनैन हो गया। तो इस वजह से हम दाल को लाम से मिलाएंगे। बोलने में या ज़ाहिर नहीं हो रही लेकिन लिखने में आएगी। तो इर्तदिल मलाबिसा के कपड़े जो है वो पहनो। आगे हमारे पास ये लिमादा तब्दीना मुंज़इजतन, कि तुम परेशान क्यों लग रही हो। ठीक है जी, तुम परेशान क्यों लग रही हो। इसी को आप मुज़क्कर में भी चेंज कर सकते, तब्दीना का सीगा भी वाहिद मुज़क्कर हाजिर का ला सकते हैं, और मुंज़इजतन को मुंज़इजा करके मुंज़इजतन, मुंज़इजन, ठीक है, क्योंकि वो फिर मफूल की जगह पे है ना, तो ता तो मुनस की है, उस वजह से हम लेके आए हैं, क्योंकि पीछे सीगा भी मुनस का है, तो इस वजह से उसको तब्दील करके सीगा भी मुज़क्कर का करके आप उसको भी कह सकते हैं कि तुम परेशान क्यों लग रहे हो। लेकिन यहाँ पे हमने मुनस का सीगा इस्तेमाल किया कि लिमादा तब्दीना मुंज़इजतन, कि तुम परेशान क्यों लग रही हो। इसी तरह से जी अहज़िर मअत्तामी क़लीलन मिनस सलातति, मिनस सलातति, कि खाने के साथ थोड़ी सी सलाद ले आओ। जैसे अक्सर लोग हम कहते हैं ना कि थोड़ी सी खाने के साथ सलाद ले आओ, तो अहज़िर अमर का सीगा है, मुज़क्कर के लिए है। अहज़िर मअत्तामी क़लीलन मिनस सलातति, सलातति। इसी तरह से मुनस को अगर आपने कहना है तो सीगा वही वाला बात, अमर का सीगा जो है वो मुनस का ले आना है। अहज़िरी मअत्तामी क़लीलन मिनस सलातति। मज़ीद है जी हमारे पास अंती मौहूबतुन जिद्दुन, कि तुम बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना टैलेंटेड हो। ठीक है, तुम मोनस को कहना है तो हम कैसे कहेंगे, मौहूबतुन जिद्दन, और अगर मुज़क्कर को कहना है तो हम क्या कहेंगे, अंता मौहूबुन, मौहूबुन जिद्दन। ठीक है जी, कि तुम बहुत ज़्यादा बासलाहियत हो, यानी कि टैलेंटेड हो। शानदार काम, जैसे हम किसी का कोई काम देखें तो हम उसको शाबाश दें, या खुशी में हम कहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, अमलुन रायुन। ठीक है जी, इस तरह से हम कहते हैं हमें मुझे तुम्हारा जो स्टाइल है, या मुझे जो तुम्हारा उसलूब है, या मुझे जो तुम्हारा तरीक़ाकार है, मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारा पहनने का तरीका अच्छा है, या तुम्हारा बोलने का तरीका अच्छा है, ठीक है, या आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो उसके लिए सब इस्तेमाल होगा कि मुझे आपका उसलूब पसंद है। यानी उसलूब के लिए मुख्तलिफ हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं ना, कि आपको उसलूब मुझे पसंद है, तो हिब उसलूबा का, कि मुझे आपका जो तरीका है वो पसंद है। मुअन्नस से कहेंगे तो कैसे कहेंगे, उहिब्बु असलूबा का, और सॉरी मुअन्नस से कहेंगे तो काफ की ज़ेर के साथ,
احب اسلوبکی، اور مذکر کو کہیں گے تو احب اسلوبک۔ اچھا جی، مزید ہے ہمارے پاس کہ ہاذ اللون یلائمک، کہ یہ رنگ تم پر جچتا ہے۔ اب یہ مذکر کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور مونس کو کہنے کے لیے یلائم کی کہہ لیں گے، بس یہ آپ نے چینج کرنا ہے اور اسی ایسی کا مونس کا بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہاذ اللون یلائمک، یعنی یہ رنگ تم پر خوب جچتا ہے، یعنی تمہیں اچھا لگتا ہے۔ لدیک ابتسامۃ رائعۃ، کہ تمہارے پاس ایک شاندار مسکراہٹ ہے۔ اب لدیک مذکر کے لیے اور لدیکی مونس کے لیے، باقی آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں بدلنا۔ ابتسامۃ رائعۃ، کہ تمہارے پاس ایک شاندار جو ہے وہ مسکراہٹ ہے۔ اسی طرح سے جی ہمارے پاس ایک اور جملہ ہے اعجبت بحماسک، کہ مجھے تمہارا جوش پسند آیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بندہ ذرا وہ ایکسائٹیڈ ہو کسی کام کو لے کے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے آپ کا یہ جوش جو ہے یہ مجھے اچھا لگا، مجھے پسند آئی یہ بات آپ کی۔ اعجبت بحماسک، کہ مجھے آپ کا جوش جو ہے وہ پسند آیا۔ جعلت قلبی سعیدا، کہ تم نے میرا دل خوش کر دیا، مذکر کے لیے، اور جعلتی قلبی سعیدا، سعید کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، خوش بختی ہونا، ٹھیک ہے۔ جعلتا کا مطلب بنا دیا، یعنی تم نے میرے دل کو خوش کر دیا، تو جعلتا قلبی سعیدا مذکر کے لیے، اور جعلتی قلبی سعیدا مونس کے لیے۔